A very pleasant good morning, dear readers. Today we are going to analyze the editorial page of 18th of January. So let us start our editorial in detail. The title of this particular editorial is Update Debate on WhatsApp and Privacy. See, अभी फिलहाल क्या हुआ, WhatsApp ने अपना एक अपडेट निकाला है जिसको लेकर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। डिबेट क्यों हो रही है? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के जितने भी यूजर्स हैं उनकी प्राइवेसी को लेकर कुछ ना कुछ क्या किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का आर्टिकल है। देखते हैं, स्टडी करते हैं डिटेल में। देखिए, प्राइवेसी ऑफ सिटीजन्स इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ डिजिटल कंपनीज। जितने भी डिजिटल कंपनीज हैं, जितने भी डिजिटल एप्स कह सकते हैं आप, उनको क्या करना चाहिए, उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जितने भी यूजर्स हैं उनकी प्राइवेसी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। उनकी प्राइवेसी के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का आर्टिकल है। तो लेट्स स्टडी। देखिए, WhatsApp decision to delay update of its privacy policy following a backlash from its users। जब से WhatsApp ने अपनी डिसीजन लिया है कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज के अंदर कुछ अपडेट करने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बैकलेश का सामना करना पड़ रहा है उसको। बैकलेश का मतलब आप बोल सकते हैं एडवर्स रिएक्शन। उसके यूजर्स ने WhatsApp को बहुत ही एडवर्स रिएक्शन दिए हैं, जिसकी वजह से WhatsApp ने अभी क्या किया, अपनी उस पॉलिसी को कुछ टाइम के लिए डिले करने की कोशिश की है कि कुछ टाइम के बाद वो इस अपडेट को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन फिलहाल उसने अपनी इस पॉलिसी को डिले कर दिया है। इज एन इम्प्लिसिट acknowledgement of the increasing role played by perception about privacy in continued well-being of popular service। देखें, अब इस पर्टिकुलर लाइंस में क्या बोला है, पहले इम्प्लिसिट का मीनिंग जानते हैं, इनडायरेक्ट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होगा रिकग्नाइजिंग। परसेप्शन का मीनिंग होगा अ वे ऑफ कंसीविंग समथिंग। वेलबींग का मतलब हो गया वेलफेयर। तो कहीं ना कहीं WhatsApp ने इस बात का दावा किया है कि वो जो अपडेट है वो क्या है, कहीं ना कहीं अपडेट है वो क्या है, इंक्रीजिंग रोल प्लेड बाय द परसेप्शन अबाउट प्राइवेसी इन द कंटिन्यूड वेलबींग ऑफ पॉपुलर सर्विस। तो WhatsApp ने इस बात का दावा किया है जो भी अपडेट हो रहा है वो क्या है, वेलबींग के लिए है, लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए अपडेट किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी WhatsApp को बैकलैश का सामना करना पड़ा है। हालांकि WhatsApp की ये दलील है कि जो अपडेट हो रहा है प्राइवेसी को लेकर, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो लोगों की वेलबींग के लिए हो रहा है। इससे लोगों की जो प्राइवेसी है वो हार्म नहीं होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी WhatsApp को बैकलैश का सामना करना पड़ा है। Problems for the Facebook aunt app started early this month when it announced an update of its term of service privacy policy। Facebook ऑन, देखो ऑन का मतलब हो गया आपका ऑनरशिप। ये जो WhatsApp है, किसने किसने इसको खरीद रखा है, Facebook ने इसको खरीद रखा है। तो यहाँ पर Facebook ऑन ऐप मतलब ये किसके लिए यूज किया है, WhatsApp के लिए यूज किया गया। यानी WhatsApp के लिए ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है इसी महीने के स्टार्टिंग में हुई है। क्यों हुई है? When it announced, जब WhatsApp ने क्या अनाउंस किया है कि वो एक अपडेट करने वाला है अपनी सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसीज को लेकर, तब से उसको बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। According to which users would not longer be able to opt out of sharing data with Facebook। देखिए, opt out का मतलब हो गया decide to withdraw। अगर यूजर्स चाहेंगे कि वो यहां से विड्रॉ करे, पीछे हटे, उसके बावजूद भी वो वहां से नहीं हट पाएंगे। और मतलब WhatsApp पे जो भी डाटा होगा वो शेयर हो जाएगा, कहां पर, फेसबुक के ऊपर शेयर हो जाएगा। यानी अगर यूजर्स नहीं चाहेंगे उसके बावजूद भी वो उनका जो डाटा है वो फेसबुक के साथ शेयर हो जाएगा। February 8 was kept as a deadline for the new terms to be accepted। और WhatsApp ने 8 फरवरी का टाइम दिया है कि वो उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं प्राइवेसी पॉलिसीज को लेकर वो सभी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो लोग WhatsApp को यूज कर रहे हैं वो उस WhatsApp को यूज नहीं कर पाएंगे। अब एज ए रिजल्ट हुआ क्या, देखें, दिस ट्रिगर्ड का मतलब आप कह सकते हैं स्टिम्युलेट करना, उकसाना, अ मास
एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब हो गया ह्यूज डिपार्चर, मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इस प्लेटफॉर्म को ही छोड़ दिया, व्हाट्सएप को ही छोड़ दिया। मतलब जब से उनको ये पता चला है कि अब व्हाट्सएप में मतलब उनको अग्री करना पड़ेगा, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करना चाहता है, उनका डाटा फेसबुक के ऊपर शेयर किया जाएगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म को ही छोड़ दिया, द लाइक्स ऑफ विच इट हैज नेवर इनकाउंटर्ड। और व्हाट्सएप ने इस तरह का जो एक्सपीरियंस है पहले कभी भी उसका इनकाउंटर नहीं किया, मतलब उसका कभी भी सामना नहीं किया है। इस तरह की प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आई है कि इतनी इतनी नंबर के अंदर लोगों ने क्या किया है, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म को छोड़ा है। नॉट इवन इन द आफ्टरमैथ ऑफ द कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल। देखिए, आफ्टरमैथ का मतलब हो गया कॉन्सिक्वेंसेस। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल हुआ था, उसमें हुआ क्या था देखो। कैम्ब्रिज एनालिटिकल डाटा स्कैंडल कंसर्न अबाउट द ऑब्टेनिंग ऑफ द पर्सनल डाटा ऑफ मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स। इस पर्टिकुलर स्कैंडल में क्या हुआ था, बहुत सारे मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स थे, उनके डाटा को फेसबुक ने क्या किया था, ऑब्टेन किया था। तो ये स्कैंडल हुआ था, उतना मतलब उस टाइम भी लोगों ने इतना मतलब डिपार्चर नहीं किया था इस प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप को नहीं छोड़ा था। लेकिन जब से अभी व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चेंजेस किए हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों ने व्हाट्सएप को छोड़ दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने अभी अपने डिसीजन को क्या किया, थोड़ा डिले किया है, which did bring lot of bad press to its parent। पेरेंट का मतलब यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए यूज किया गया। और जब ये कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल हुआ था, तो फेसबुक के लिए क्या हुआ, बहुत बुरा इंप्रेशन मिला, बैड बैड प्रेस का मतलब बैड इंप्रेशन मिला। और when the messaging app co-founder called it quits a few years ago। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, उसको बैड इंप्रेशन मिला, तो उसको क्या करना पड़ा, क्विट करना पड़ा। आपका अपना जो पॉलिसी था वो कुछ टाइम के लिए क्विट करना पड़ा, गिव अप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। The WhatsApp policy update has clearly scooped many users। scooped का मीनिंग हो सकता है फ्राइटेंड, डर जाना। अब जब से व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अपडेट करने की बात की है, तो बहुत सारे जो व्हाट्सएप यूजर हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कि उनकी जो प्राइवेसी है वो क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। Who concerned about their privacy getting compromised। उनको लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो प्राइवेसी है वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, डिस्क्लोज हो जाएगी। एंड हैव शिफ्टेड टू अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म सच एज सिग्नल एंड टेलीग्राम। और इसकी वजह से लोगों ने वहां से क्या करना स्टार्ट कर दिया, माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर वो सिग्नल में आ गए हैं, टेलीग्राम में आ गए हैं, क्योंकि उनको लगता है अब उनकी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। इन अ रिसेंट वीक्स, पिछले हफ्ते की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, मैसेजिंग ऐप सिग्नल हैज टॉप्ड द ऐप स्टोर चार्ट इन इंडिया मैनी अदर कंट्रीज। अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए, जब से व्हाट्सएप ने ये अपनी पॉलिसी को अपडेट देने की कोशिश की है, उसके बाद से ही व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा भारी गिरावट आई है। और उसके जो अल्टरनेटिव ऐप है जिसका नाम है सिग्नल, उसने टॉप किया है। प्ले स्टोर के अंदर बात करें तो उसने कहीं ना कहीं टॉप किया है, इंडिया ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज के भी अंदर। इसका मतलब साफ साफ ये है कि लोगों ने व्हाट्सएप को छोड़कर दूसरे अल्टरनेटिव अपना लिए हैं। इंटरेस्टिंगली, मतलब रुचिकर बात करें, व्हाट्सएप यूजेस द सेम एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल एज सिग्नल। इसका जो मीनिंग हुआ, देखिए इसका मीनिंग अगर बात करें, एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल क्या होता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट डाटा बीइंग रेड और सीक्रेटली मॉडिफाइड। मतलब एक आपको देखा होगा आपने, एक कोड होता है अलग से, जिसमें मान लो अगर आप मैसेज दे रहे हो तो सामने वाले के पास भी वही कोड जाएगा, जिससे क्या होता है, वो सामने वाला आपके मैसेज को पढ़ सकता है, आप उसके मैसेज को पढ़ सकते हो, लेकिन थर्ड पार्टी आपके मैसेज को नहीं पढ़ पाएगी और ना ही मॉडिफाई कर पाएगी। तो सेम ये जो इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है, वो सिग्नल भी उसी को फॉलो कर रहा है। तो इस वजह से लोगों ने क्या समझा कि व्हाट्सएप को छोड़कर वो सिग्नल की तरफ या टेलीग्राम की तरफ मूव कर गई। एंड अंडर फायर, देखिए अंडर फायर एक इडियम है जिसका मतलब हो गया टू फेस सीवियर क्रिटिसिज्म। और फिर व्हाट्सएप को क्या करना पड़ा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है ऑन इट्स पार्ट एज ट्राई टू अलाई। अलाई का मतलब हो गया आपका
ईज करना, लेसन करना, कम करना, फियर अबाउट प्राइवेसी। अब हालांकि व्हाट्सएप ने इस बात को कि लोगों का जो बैकलेस उसको सामना करना पड़ रहा है, क्रिटिसिज्म का उसको सामना करना पड़ रहा है, तो हालांकि व्हाट्सएप ने कोशिश की है कि लोगों का जो फियर है प्राइवेसी को लेकर उसको कम करने की कोशिश की है। कैसे? बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, उन्होंने बोला कि आपकी जो प्राइवेसी उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द अपडेट्स। आप लोगों को लगता है कि अपडेट से आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होगी, आपकी प्राइवेसी डिस्क्लोज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। It has put out numerous messages and taken out advertisements to convey that the changes are related to optional business features on the WhatsApp। अगर आपने अपना कल ही देखते हैं, कल WhatsApp पे क्या हुआ था, कुछ अपडेट्स आए हुए थे मैसेज के स्टेटस के ऊपर कि आपकी जो प्राइवेसी है उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह के उसने क्या किया, WhatsApp ने लोगों को अवेयर करने के लिए कि एडवर्टीजमेंट्स भी दिखाई है उसने साथ के साथ, और कुछ मैसेजेस भेजे हैं कि आपकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो बट व्हाट्सएप इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि आपकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो व्हाट्सएप क्या कर रहा है, लोगों के पास मैसेजेस भेज रहा है और साथ के साथ क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट दे रहा है, जिससे कि लोगों को इस बात का विश्वास हो कि जो अपडेट आने वाला है उनसे उनकी प्राइवेसी को कोई हार्म नहीं है। देखें, and provides further transparency about how collect the data millions of business interactions take place every day on the WhatsApp। और साथ के साथ WhatsApp ने इस बात को भी ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की है कि मिलियंस ऑफ बिजनेस इंटरेक्शन टेक प्लेस एवरी डे ऑन व्हाट्सएप के ऊपर मिलियंस ऑफ जो इंटरेक्शन बिजनेस डील होती हैं, बिजनेस इंटरेक्शंस जो होती हैं, बातचीत होती हैं, वो एक दिन में होती, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। And the new privacy updates are supposedly to make these easier while also enabling personalized ads on Facebook। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ने इस बात को भी कहा है कि एक दिन में मिलियंस ऑफ बिजनेस इंटरेक्शंस होती हैं, इससे जो आपकी प्राइवेसी है कुछ भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि क्या होने वाला है, ये आपकी जो बिजनेस की बात है उसको थोड़ा और आसान बना देगी, आपकी यानी बिजनेस डीलिंग है उससे और आसान हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ने इस बात का क्या दिया, हवाला दिया है कि आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज नहीं होने वाली है, बल्कि आपका जो बिजनेस इंटरेक्शन होगा इस अपडेट के बाद क्या हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा। आफ्टर ऑल दिस, इसके बावजूद भी व्हाट्सएप हैज पुश्ड द अपडेट टू टिल अप टू मे 5। मतलब अभी क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने व्हाट्सएप को छोड़ दिया, तो इसकी वजह से अपडेट, मतलब व्हाट्सएप ने 15 मई तक का अपना जो प्लान है अपडेट का, वो अभी थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। द चेंज विल अल्टीमेटली बी इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब अनअवॉइडेबल, चेंज तो जरूर होगा, जो भी चेंज होना है। गिवन दैट, गिवन का मतलब है कंसिडरिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट व्हाट्सएप bought by Facebook for whopping $19 million, having subsequently given up the plan to charge its users। अभी देखो क्या होने वाला है, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप को किसने खरीदा है, फेसबुक ने खरीदा हुआ है, कितने में, 19 मिलियन के अंदर खरीदा हुआ है। अभी व्हाट्सएप ने अपना जो प्लान है गिवन अप कर दिया है। गिवन अप का मतलब कुछ टाइम के लिए क्विट कर दिया कि वो अपने यूजर्स से चार्ज करने वाली है। would be betting on its handling of business interactions to make its big monies। बैटिंग ऑन का मतलब हो गया बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, इंटरेक्शन टू मेक इट्स बिग मनीज। देखिए अभी व्हाट्सएप का क्या प्लान था कि वो अपने यूजर्स से कुछ चार्ज करने वाली है, जिसकी वजह से वो क्या है, बहुत सारी मनीज, मनीज का मतलब ये प्लूरल हो गया मनी का, बहुत सारा पैसा वो बनाने वाली थी। लेकिन कुछ टाइम के लिए उसने अभी अपना जो प्लान है थोड़ा गिव अप कर दिया है, कुछ टाइम के लिए उसने अपने प्लान को कॉम्प्रोमाइज किया है। Even then, it cannot force these changes on its users in Europe। हालांकि मतलब जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये जो चेंजेस होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन यूरोप के अंदर ये चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? फॉर यूरोप्स स्ट्रिजेंट, स्ट्रिजेंट का मतलब हो गया टफ, जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। वहां पर एक मतलब अलग से उनका एक, वहां पे एक अलग ही रूल एंड रेगुलेशन है उनका, एक लॉ है उनका, ठीक है। उस लॉ के अंदर क्या होता है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, मोर पॉपुलरली कॉल्ड जीडीपीआर, प्रिवेंट सच शेयरिंग बिटवीन एप्स। तो
उस पर्टिकुलर एक्ट के तहत कोई भी ऐप अपने मतलब अब उसके यूजर्स के डाटा को शेयर नहीं कर सकती है। तो यूरोप के अंदर व्हाट्सएप जो यूजर्स है उनके डाटा को शेयर नहीं कर पाएगी। यूजर्स देयर आर इन कंट्रोल ऑफ देयर डाटा मच मोर देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर जितने भी यूजर्स हैं वो अपने डाटा को कंट्रोल में रखते हैं। उनके डाटा को कहीं पे भी मतलब उसके डाटा को कहीं पे भी शेयर नहीं किया जा सकता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर यूरोप एक ऐसी जगह है जहां पर उनके डाटा के साथ उनकी प्राइवेसी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां का जो एक जीडीपीआर जो वाला एक्ट लॉ है उसके तहत कोई भी पर्टिकुलर ऐप या कंपनी उनके डाटा को दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकती है। इंडिया कुड डू विद सच लॉ। इंडिया भी इस तरह का जो यूरोप के अंदर जो एक लॉ लगता है उसको इंडिया भी क्या कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है। ऑल इट हैज ड्राफ्ट वर्जन ऑफ लॉ। ड्राफ्ट कह सकते हैं मेक अ ब्लूप्रिंट। इंडिया को क्या करना पड़ेगा, उस का एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। इट हैज बीन सो फॉर अ फ्यू ईयर्स, क्योंकि आगे आने वाले टाइम अब व्हाट्सएप के यूजर बढ़ ही रही है, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। Privacy of million citizens is too important to a thing to be just to be the practices of commercial enterprise. Commercial का मतलब हो गया कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड, और एंटरप्राइजेस का मतलब हो गया इंडस्ट्रियस अंडरटेकिंग, बिजनेस की बात कर रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी, जो लोगों की प्राइवेसी है, जो यूजर्स की प्राइवेसी है, वो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी बड़ी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उनकी प्रैक्टिसेस से लोगों की प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लोगों की प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट विल बी रीअश्योरिंग। रीअश्योर करना मतलब रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस एंड रिलीविंग एंजाइटी, विश्वास को दोबारा से स्थापित करना। तो इट विल बी रीअश्योरिंग इफ इट इज गारंटीड बाय स्ट्रॉन्ग लॉज। अगर इंडिया यूरोप की तरह एक स्ट्रॉन्ग लॉ लेकर आती है जिसमें इस बात का श्योरिटी होता है कि उनका जो डाटा है और उनकी जो प्राइवेसी है उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा और उनकी प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, तो इंडिया को कुछ ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लॉ लाना होगा जिससे कि लोगों को इस बात का रीअश्योर हो कि उनकी प्राइवेसी खतरे में नहीं है। तो इस तरीके से तभी मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को निपटा जा सकता है। So this is all about from this article. I truly believe I have simplified this article. So thank you very much for being patient listener. But don't forget to subscribe to my channel, like, share, and comment. Thank you. God bless you all.